गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे एकदम से बारीकी से और डिटेल से समझेंगे। ठीक है, इसको डीप तक जा करके ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप सभी का आज के नए सेशन में स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हम लोगों ने संबंध और फलन पढ़ लिया था। संबंध और फलन में हम लोगों ने जान लिया था फलन क्या होता है, संबंध क्या होता है, वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। ठीक है, ये सब हम समझ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, हम त्रिकोणमिति फलन। अब क्योंकि हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसका इस्तेमाल है इस चैप्टर में, इसलिए हम क्या करें, पहला वाला को ख़त्म करते हैं। जनरली टीचर ज़्यादातर क्या कर लेते हैं कि पहले चैप्टर को ना ख़त्म कर करके आगे पढ़ा देते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू कर देता है, किसी चैप्टर से शुरू कर देता है, तो ये सही नहीं है। एनसीईआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहले फलन सीखना है, फिर उसके बाद, क्योंकि फलन का सब में इस्तेमाल है, तो फलन को हम सीख लेंगे, फिर उसके बाद आगे हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज का नया सेशन में शुरू करते हैं, जो पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो अच्छा, त्रिकोणमिति फलन पढ़ने से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी कहने का मतलब तो जो भी आपका रेशियो होता है, छठो रेशियो होता है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, ये सब होता है ना छठा। तो इन सब का क्या होना चाहिए आपको, डोमेन और रेंज और इनका ग्राफ, सब कुछ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम आप पढ़ रहे हैं किसमें, इंटरमीडिएट के सेकंड पार्ट में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, तो आपको 11 में ये सब चीज़ें पढ़ा दी गई होंगी। ठीक है, तो आइए हम वर्बली उन सब चीज़ों को देखेंगे भी, हल्की हल्की चीज़ ऊपर ऊपर से देखेंगे भी, और क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो हम देखिए किसी भी त्रिकोणमिति का हम प्रतिलोम तभी निकाल पाते हैं, किसी भी त्रिकोणमिति का तभी हम प्रतिलोम निकाल पाएंगे जब उसका क्या हो, वो फंक्शन वन वन हो, ऑन टू हो। मतलब वन वन ऑन टू होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए, एफ एक्स, जो भी हमारा त्रिकोणमिति होगा फलन, वो कैसा होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। वन वन ऑन टू होगा तभी वो इन्वर्टिबल कहलाएगा। इन्वर्टिबल कहलाएगा तब हम उसका क्या निकल पाएंगे, इन्वर्स निकल पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात हम जानते हैं। चलिए, तो तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ फर्स्ट फंक्शन वाला में कि वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। देखिए ज़रा, इसका इस्तेमाल मिल गया ना यहाँ पे, तो इस्तेमाल मिल गया तो इसको हम जानते रहेंगे, तो इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं जब वन वन ऑन टू पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया हूँ कि जितने भी त्रिकोणमिति फलन हैं, उनके क्या होते हैं, वो वन वन नहीं होता है, वो वन वन नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई जैसे साइन एक्स है, तो क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। तो मैं बोला था कि वन वन वही फंक्शन होगा जो एक्स एक्सिस के समांतर कोई लाइन खींचने पर सिर्फ एक जगह कटे, इनका ग्राफ क्या करे, एक जगह कटे, तब हम इसे क्या कहते हैं, वन वन कहलाता है। लेकिन यहाँ तो कई जगह पे कट रहा है ना, दो जगह पे कट रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, वन वन नहीं है। तो अब यही हम त्रिकोणमिति फलन में यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इसको वन वन बनाएंगे, कैसे ऑन टू बनाएंगे, ताकि हम इसका क्या बना सके, इन्वर्टिबल बना सके, और इन्वर्टिबल बनाने के बाद इसका इन्वर्स निकाल सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन जो होता है वो क्या होता है, प्रतिलोम उनका नहीं निकाला जा सकता। किसी भी त्रिकोणमिति का साइन एक्स का, कास एक्स का, टेन एक्स का, एन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, और कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, इसका त्रिकोणमिति फलन का हम क्या निकाल नहीं सकते, इन प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, नहीं वन वन है, नहीं ऑन टू है। ठीक है, वन वन ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो आइए थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन, हम एफ एक्स बराबर क्या ले लिए, साइन एक्स ले लिया। ठीक है, देखिए जरा, तो क्यों वन वन नहीं है, इसको ग्राफ से तो मैं बता दिया, यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम वैल्यू रख देते हैं एफ एक्स एक्स की जगह क्या रख देते हैं, 5/4 रख देते हैं, 5/4 रख दिए, तो बताओ साइन
साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना आता है, 1/√2 आता है। ठीक है, अभी यही एफ में हम कर दिए 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। देखो थोड़ा, तो यहाँ पर भी करेंगे साइन 3 पाई बाई 4। दैट मीन्स इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस 3, सॉरी पाई/4। देखो, तो इसे हम जब कोऑर्डिनेट आप पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस में पढ़े होंगे कि जब पाई दिखता है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश तो साइन का साइन ही रहेगा और पाई/4 आ जाएगा। तो देखो जरा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/√2। देखो, कोई भी हम 1/1 में क्या सीखे थे, 1/1 में सीखे थे कि हर एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए, वो भी अलग इमेज बनना चाहिए। देख रहे हैं, यहाँ पे तो एलिमेंट अलग है लेकिन इमेज कैसा बन रहा है, दोनों का सेम बन रहा है ना इमेज। देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों का सेम इमेज बन रहा है। तो क्या ये 1/1 है, नहीं है 1/1। तो अब इसी चीज़ को इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे हम 1/1 बनाएंगे, त्रिकोणमितीय फलनों को कैसे 1/1 ऑन 2 हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इनका डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए और इनका ग्राफ पता होना चाहिए, समझ में आना। तो आइए सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, लिखते हैं त्रिकोणमितीय फलन। क्या, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन वही वही कौन कौन, पहला हम लिख, पहला लिख लेते हैं y बराबर साइन यक्स, या एफ एक्स बराबर भी साइन यक्स लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी हम कर लेते हैं, या एफ एक्स बराबर साइन यक्स। तो हम जानते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखो जरा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई/2, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 -3 पाई/2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 पाई/2, और यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ होता है, समझ में। तो देखो जरा, तो इसका प्रांत कहाँ से कहाँ तक है, इसके हम प्रांत की बात करते हैं। प्रांत, प्रांत देखो तो, प्रांत क्या होता है, यक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। यक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, मतलब इनफाइनाइट मतलब ये रियल नंबर तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट उधर भी, तो हम कह सकते हैं रियल नंबर हो जाएगा। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अब परिसर देखो तो, परिसर, परिसर, परिसर देखो तो, क्या ये जो ग्राफ है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, किसके किसके बीच में घूम रहा है, इसी के बीच में घूम रहा है। देखो y का वैल्यू क्या है, y बराबर 1 है, यहाँ पे y बराबर -1। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो मान आएगा, साइन एक्स का जो मान आ रहा है, किसके किसके बीच में घूम रहा है, 1 और -1 के बीच में ही घूम रहा है, 1 और -1 के बीच में ही घूम रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका परिसर क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में ही है। ठीक है, ये प्रांत, इसका साइन एक्स का प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया, याद रखेंगे इसको। अब दूसरा देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर cos एक्स। अब इसका भी ग्राफ देखेंगे कुछ इस, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/2, यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 पाई/2। किताब में आपके ग्राफ दिया होगा, आप यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ है,
देखिए साइन एक्स का ग्राफ है ये, और ये है कास एक्स का। यहाँ देखिए कास एक्स का ग्राफ है, कुछ इस तरीके से है, 0 पे है, फिर पाई/2 -पाई/2, ठीक है, ये 3 पाई/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई। इधर इधर हम लेंगे तो -पाई/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -पाई हो जाएगा, यहाँ पे -3 पाई/2, ठीक। चलो आओ जरा तो इसका हम देख लेते हैं प्रांत। प्रांत देखो जरा तो, प्रांत यक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, देखो थोड़ा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब रियल नंबर हम ले लेते हैं पूरा, रियल नंबर, ठीक है। परिसर बताओ तो, परिसर, परिसर देखो तो, ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, वाई बराबर क्या है 1 है इधर, माइनस वाई बराबर -1, ये किसके किसके बीच में घूम रहा है 1 से -1 के बीच में, तो वही हो जाएगा क्या 1 से -1 के बीच में, ये लाई लाई कर रहा है, ठीक है। नोट कीजिए जरा, अगला हम त्रिकोणमितीय फलन समझते हैं इसको। अब देख लेते हैं तीसरा। तीसरा क्या होता है, एफ एक्स बराबर, देखिए इसको आप याद रखिए क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, जब इन्वर्स निकालेंगे तभी बदलेंगे, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। वाई बराबर क्या, एफ एक्स बराबर टेन एक्स, टेन एक्स। अब इसका टेन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, देखो सबसे पहले तो टेन एक्स को हम कैसे लिखते हैं, साइन एक्स अपन कास एक्स, कास एक्स है ना, कास एक्स। देखो साइन एक्स मतलब जो कभी भी डिनोमिनेटर में, जो नीचे वाले में, हर वाले में कभी भी जीरो आ जाता है तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब ये परिभाषित ही नहीं होता, मतलब नीचे नहीं आना चाहिए क्या, जीरो, जीरो नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब कास का वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। तब इसका प्रांत हम क्या बुलाएंगे, प्रांत देखिए तो, प्रांत बराबर क्या सकते हैं, रियल नंबर तो लेंगे, रियल नंबर तो रहेगा, लेकिन किसको छोड़ करके, कास यक्स का मान जीरो को छोड़ करके, काश एक्स का मान क्या होगा, जीरो को छोड़ करके, ये हो जाएगा क्या आपका प्रांत। समझ, काश जीरो का मान किस पे आता है, अब इसको चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r -2n+1 पाई/2, जहाँ पे n क्या बिलोंग्स करेगा, इंटीजर से, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से। और इसका परिसर क्या हो जाएगा देखिएगा, मतलब नीचे भी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो कब नहीं होगा, जब ये वाला छोड़ देंगे, आप क्या करेंगे, जब इसका वैल्यू आप छोड़ देंगे, अब बाकी सब कोई भी ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई भी वैल्यू लेंगे तो मान कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा, ठीक है। अब इसका परिसर देखेंगे तो परिसर देखो, परिसर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अगर हम साइन एक्स का, इसमें देखिए ग्राफ, ग्राफ आपको बता देता हूँ किधर गया, टेन एक्स का ना, एक्स का ग्राफ है, टेन एक्स का ग्राफ देखिए, टेन एक्स का ग्राफ किस किस तरीके से है, ये है टेन एक्स का ग्राफ, ये है देखो। तो हम बना लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, मान लो इतना ही हम बनाए, इतना ही है, ठीक है। टेन एक्स का ग्राफ, तो देखो, तो किसको किसको छोड़ करके, हम देखिए यहाँ पे हम जीरो कर लिए हैं, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई/2, तो हम देखो जरा तो जानते हैं ना, टेन एक्स, टेन 90 अंश का मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है, परिभाषित नहीं होता, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे कोई ये कहाँ चला जा रहा है कुछ पता ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना, बीच में कहीं भी ले सकते हैं। देखो जरा तो इसका हम प्रांत का निकाल लिए हैं, प्रांत क्या क्या होना चाहिए, रियल नंबर तो होना चाहिए, रियल नंबर तो होगा, लेकिन किसको छोड़ करके, पाई/2, मतलब इस पॉइंट को, इस पॉइंट को देखो जरा, अगर मान लो यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं, अगर जीरो कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई/2, पहला पाई/2 मिल जाएगा, अगर 1 कर लेते हैं क्या, 3 पाई/2, मतलब अगला वाला मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना, मतलब इस वाले वैल्यू को छोड़ करके बाकी सब हम ले सकते हैं। इसका देखो परिसर कहाँ मिल रहा है, तो इधर इनफाइनाइट से मिल रहा है, इधर भी इनफाइनाइट ना परिसर मिल रहा है, इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है, तो परिसर हम क्या लेंगे, रियल नंबर कर सकते हैं। देखो इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, मतलब वो रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, रियल नंबर हो जाएगा। नोट करेंगे इसको, नोट कीजिए, आगे हम 3 और बताएंगे।
चौथा क्या है, कॉट एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, कॉट एक्स। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि कॉस एक्स अपान साइन एक्स, लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसका डोमेन निकालते हैं, प्रांत निकालते हैं। प्रांत निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रांत जो होगा कभी भी क्या होना चाहिए, इसका मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। साइन एक्स का जो वैल्यू होगा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो क्या ये डिफाइन होगा, नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, तो रियल नंबर तो लेंगे, लेकिन किसको छोड़ करके, साइन एक्स बराबर जीरो, इसको छोड़ करके। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर माइनस। अच्छा, तो साइन एक्स का जो मान होता है जीरो हो जाता है, तो इसका वैल्यू आ जाता है यन पाई, यन पाई। ठीक है, जहाँ पे यन किससे बिलोंग्स करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, अब इसका परिसर देख लेते हैं, परिसर देख लेते हैं इसका परिसर। परिसर ये देखते हैं तो अच्छा, इसका हम ग्राफ आपको दिखा देते हैं। इसका ग्राफ ये है, साइन एक्स कॉट एक्स का ग्राफ ये है। ठीक है, कॉट एक्स का ग्राफ ये रहा। तो अब देखिए जरा, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इसका परिसर देखो तो कहाँ जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है ना, इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट चला जा रहा है ना, मतलब इसका परिसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, इसका रियल नंबर हो जाएगा। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से ही। अगला बढ़ लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या होता है, सेक यक्स, एफ एक्स बराबर सेक यक्स। अच्छा, सेक यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस यक्स। देखो, मैं बोला कि क्या होना चाहिए, नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका भी हम लेंगे, जब प्रांत निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्रांत तो आपका हो जाएगा, प्रांत प्रांत क्या हो जाएगा, आर रियल नंबर में क्या घटा लेंगे, कॉस, कॉस का वैल्यू हम निकाले थे, क्या होता है, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ये इसको छोड़ करके। तब अब परिसर क्या होना चाहिए, परिसर, परिसर इसका देखिए ग्राफ जरा, सेक एक्स का, कास एक्स कॉट एक्स टेन एक्स, किधर गया सेक एक्स, हाँ सेक एक्स। सेक एक्स का ग्राफ देखिए जरा, ये है सेक एक्स का ग्राफ इस तरीके से। अच्छा, बना देता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से है। तो जीरो है, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू, इधर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू। ठीक है, इतना ही हम बना देते हैं, रन देते हैं। ठीक है, अब इसका प्रांत देखिए, तो प्रांत कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो जहाँ, तो देखो पाई बाई टू, देखो यहाँ इधर देखो, इधर देखो, पाई बाई टू पे क्या कर रहा है, ये अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब पाई बाई टू पे इसका मान निश्चित नहीं है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो देखो जरा, तो यहाँ पे पाई बाई टू, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री का मान कितना आता है, जीरो आता है, जीरो आता है, तो मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए देखो इस पर क्या डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब ये ऊपर ही चला जाएगा, इसका अनडिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो और देख लेते हैं इस तरीके से इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर देखो, परिसर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखो जरा, परिसर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो परिसर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो इसे किस पे छोड़ करके, पाई बाई टू को छोड़ करके, पाई बाई टू को छोड़ करके, रियल नंबर तो होगा, रियल नंबर तो होगा किसको छोड़ करके, पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब क्या आना चाहिए, -1 टू 1, -1 टू 1, यहाँ पे और वहाँ पे, यहाँ पे
ठीक है, इनको छोड़ करके देख लेते हैं जरा। अच्छा, काश जीरो अंश का मान क्या आता है? जीरो अंश का मान एक आता है, मतलब एक पे भी क्या है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, काश जीरो अंश का मान नहीं, काश पाई बाई टू, टू पाई बाई टू का मान क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। तो जीरो करेंगे तो क्या ये अनडिफाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और परिसर ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है जी? रियल नंबर से रियल नंबर तो जा रहा है, देखो रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, लेकिन किसको किसको छोड़ करके? इस पॉइंट को छोड़ करके और इस पॉइंट को छोड़ करके। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रियल नंबर तो जा रहा है, लेकिन किसको किसको छोड़ करके? -1 to 1 के बीच में। ठीक है, अच्छा देखो ज़रा, अगर -1 रखते हैं तो -1 आ जाएगा, अगर यहाँ पे रखते हैं -1 रखेंगे तो -1, और इसके अगर 1 भी रखेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन इसके बीच का हम जो भी रखेंगे, इसके बीच में -1 से 1 के बीच में, मतलब मान लेते हैं 1/2 रखते हैं, तो क्या देखो तो 1/2 फिर 1/1/2, तो क्या ये कहाँ चला जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो रियल नंबर मिल रहा है। ऐसे हम इसके बीच में कोई भी नंबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? रियल नंबर आ जाएगा, बस किसको किसको छोड़ करके? इसको -1 और 1 को छोड़ करके। समझ में है ना? तो इसलिए हम इसका परिसर क्या कर देंगे? ये कर देंगे। नोट कर लीजिए जरा इसको। एक और बच गया है, उसको भी नोट करा देता हूँ। प्रांतर परिसर। चलिए इधर ही देख लीजिए इसको। एफ एक्स बराबर कॉसेक यक्स। कॉसेक को ऐसा लिख सकते हैं 1/sin यक्स। अब मैं बताया कि कभी भी नीचे भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब प्रांत जो होगा क्या आ जाएगा? रियल नंबर तो आएगा, लेकिन किसको छोड़ करके? यन पाई को छोड़ करके, जहाँ पे यन बिलोंग्स करेगा किससे? जेड से। यन बिलोंग्स करेगा जेड से। अब इसका परिसर क्या हो जाएगा? परिसर क्या हो जाएगा? रियल नंबर तो होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो किसको किसको छोड़ करके यहाँ पे एक रख देंगे, तो एक मतलब 90 पाई गई, छोड़ पाई मतलब 1 -1 को छोड़ करके, -1 से 1 को छोड़ करके, ये हो जाएगा आपका प्रांत परिसर। तीनों का सबका याद कर लेंगे। ठीक है, कभी आपको मैं इसका प्रांत और परिसर निकालना बता भी दूंगा, कभी आप त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, और इसके ग्राफ को भी, कैसे हम ग्राफ को ड्रा करते हैं, ये सब भी हम उसमें सीख लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए कि इसका प्रांत क्या है, कॉट एक्स का प्रांत क्या है, सेक एक्स का प्रांत क्या है, परिसर क्या है, ये सब। ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इसका। चलिए, अगला टॉपिक है आपका किसी फलन का प्रतिलोम। अब किसी फलन का प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब इनवर्स, किसी फलन का प्रतिलोम। अब इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, किसी फलन का प्रतिलोम का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा, तो पिछले हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था कि यफ जो है फलन है, यफ फलन है, ए, एक फलन यफ ए टू बी, मतलब किसे लिख सकते हैं? यफ ए से बी में एक फलन, एक फलन ए टू बी में ए, किसी फलन का प्रतिलोम एक फलन ए, एफ ए टू बी में क्या होना चाहिए? फलन को प्रतिलोम निकालने के लिए क्या एक है कि अच्छा तक
एक फलन एफ ए टू बी में एकाएकी 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 तथा आच्छादक तक हो आच्छादक हो तो फलन एफ इनवर्स बी टू ए देखो एफ इनवर्स बी से ए में प्रतिलोम बी से ए में प्रतिलोम बी से ए में प्रतिलोम ए में यफ का प्रतिलोम यफ का प्रतिलोम कहलाता है यदि और केवल यदि एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स दैट मीन्स एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स हो, इस प्रकार से हो। ये हो जी आपकी किसी फलन का प्रतिलोम का डेफिनेशन। नोट करेंगे इसका मतलब इसमें का जो एफ इनवर्स का प्रांत जो हो जा रहा है एफ का परिसर है, एफ का परिसर है कि नहीं। देखो एफ इनवर्स का प्रांत एफ इनवर्स का प्रांत जो है क्या एफ का परिसर है एफ इनवर्स का परिसर क्या हो जा रहा है एफ का प्रांत है एफ का प्रांत। ठीक है, इतनी बात आप देख करके इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, नोट कीजिए जरा इसको। अब हम समझेंगे कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को कैसे हम 1-1 बनाएंगे, कैसे हम ऑन टू बनाएंगे। ठीक है, आच्छादक और एकाएकी बनाएंगे और उसको कैसे इन्वर्टिबल बनाएंगे और इन्वर्टिबल बनाने के बाद उसको हम कैसा इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए जरा। चलो आ जाओ जरा। तो पहला हम ले लेते हैं कौन सा पहला हम ले लेते हैं त्रिकोणमितीय फलन y बराबर साइन एक्स या एफ एक्स बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ बता चुका हूँ, कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, इसका प्रांत क्या होता है आपको याद होगा, अभी मैं बताया था आपको। इसका प्रांत क्या होगा रियल नंबर, इसका परिसर क्या होगा किसके बीच में 1 to 1 के बीच में। इसका मान घूमता रहता है, समझ में। 0 कर लेता हूँ, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई/3 पाई/2, यहाँ पे -पाई/2, यहाँ पे -3 पाई/2 इतना होता है। इधर y बराबर -1 और y बराबर 1 पे इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक घूमता रहता है 1 से 1 की। यही जो हम परिसर लिए हैं इनके बीच में घूमता रहता है। देखो क्या ये 1-1 है ऑन टू है नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 1-1 ऑन टू बनाने के लिए हम क्या एक इंटरवल लेंगे। तो यहाँ से देखो जरा, तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे,
तो जो भी हम यक्स का मान रखेंगे, मान लो यक्स का वैल्यू हम कुछ रखें तो वाई का मान कुछ मिलेगा, जो भी यक्स का वैल्यू रखेंगे वाई का मान कुछ मिलेगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यक्स का वैल्यू रखेंगे तो वाई का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। मतलब क्या मिल रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट का क्या मिल रहा है, अलग अलग इमेज मिल रहा है प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग। देखो यक्स का मान कुछ भी रख दीजिए तो वाई का मान एक अलग मिलेगा, यक्स का मान उससे थोड़ा सा भी अलग रखेंगे तो वाई का मान कुछ अलग मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ मान रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। तो 1 1 में तो यही सीखे थे ना कि हर एक एलिमेंट का अलग क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए, हर एक एलिमेंट का अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। देखो इंटरवल हम क्या से क्या लिए हैं, इंटरवल ले लिए हैं क्या, -π/2 टू कहाँ तक, π/2 तक इंटरवल लिया है। अब देखो जरा तो यहाँ से और यहाँ के बीच में भी इंटरवल लेंगे तब पर भी तुम अलग अलग वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, वाई का अलग मिल जाएगा, यक्स का अलग रखेंगे तो वाई का अलग मिल जाएगा, यक्स का अलग रखेंगे तो वाई का अलग मिल जाएगा सब पे। मतलब बहुत सारे इंटरवल होंगे देखो, तो क्या हो जाएगा π/2 से कहाँ तक 3π/2 में, इसमें भी ये भी इंटरवल हो जाएगा, आगे भी हो सकता है। इधर भी देखेंगे तो इंटरवल एक ठो बन जाएगा, इधर देखो -3π/2 से -π/2 के बीच में भी इंटरवल बन रहा है। देखो इनके बीच में भी यक्स का कोई वैल्यू रखेंगे तो वाई का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, यक्स का दूसरा वैल्यू रखेंगे तो वाई का कुछ दूसरा वैल्यू मिलेगा, यक्स का दूसरा रखेंगे तो वाई का मिलेगा। मतलब अलग अलग इंटरवल पे हम देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है, इन 1 1 भी हो जा रहा है फलन और क्या हो जा रहा है ऑन टू भी हो जा रहा है, समझ में आया? तो हम इसी फलन को अगर देखो इसमें क्या हो जाता है, जो वाई एक्सिस के नज़दीक वाला जो इंटरवल होता है उसको हम लेते हैं साइन इनवर्स यक्स का मुख्य मान कहलाता है, मुख्य शाखा मान कहलाता है। क्या कहलाता है, साइन इनवर्स यक्स का मुख्य शाखा मान कहलाता है। तो हम क्या कर लेंगे, जो भी इंटरवल लेंगे किसके, वाई एक्स के करीब वाला लेंगे, जो भी इंटरवल लेंगे वाई एक्स के करीब वाला। तो हम ले लेते हैं कि वाई एफ एक्स बराबर साइन यक्स में, अगर हम इसका प्रांत ले लेते हैं, क्या प्रांत ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, इंटरवल ले लेते हैं जो वाई एक्सिस के करीब में है, तो -π से -π -π/2 से π/2 के बीच में इंटरवल ले लिया, ठीक है। तो इंटरवल यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो क्या ये जो साइन यक्स है क्या ये 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। अच्छा इसका परिसर भी ले लेते हैं, परिसर क्या हो जाएगा, परिसर को वही रहने देते हैं क्या, माइनस, देखो परिसर कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, -1 से 1 के बीच में, तो परिसर -1 to 1 के बीच। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो अब इस वाले जो प्रांत इतना है और परिसर ये है, इस पे तो हम देख रहे हैं साइन एक्स क्या हो रहा है, 1 1 भी हो रहा है, 1 2 भी हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं अगर साइन एक्स का कुछ यक्स का कुछ भी वैल्यू लेंगे तो वाई का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, अलग अलग मान मिल रहा है, अलग अलग मान मिल रहा है। तो हम 1 1 में तो यही सीखे हैं कि अलग अलग मान मिलता है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनता है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू हो जाएगा, 1 1 ऑन टू। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, जब 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल। दैट मीन्स एफ एक्स इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल हो जाएगा। जब इन्वर्टिबल हो जाएगा तो बताइए जरा, तो क्या हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, देखिए जरा, तो आइए नोट करेंगे इसको। ये क्या कहलाएगा इसका जी, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, मतलब मुख्य शाखा मान कहलाएगा। अब मुख्य शाखा मान किसको लेंगे, वो जो y के सबसे ज़्यादा करीब होगा उसी को लेंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए ज़रा आगे समझते हैं। तो आइए ज़रा, तो एफ इनवर्स में देखो, एफ इनवर्स जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो प्रांत होगा जो देखो ज़रा, तो इसमें डेफिनेशन में मैं बताया था कि जो एफ का डेफिनेशन में बताया था कि फंक्शन एफ का जो प्रांत होता है वो परिसर हो जाता है, जो परिसर हो जाता है प्रांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जरा, तो इसका जो प्रांत था परिसर हो जाएगा, जो परिसर है क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तब -1 प्रांत हो जाएगा इनवर्स वाला का, और 1 के बीच में। और इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो एफ इनवर्स
दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स यक्स बराबर, सॉरी एफ एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स। यहाँ तक दिख रहा होगा। ये नहीं दिख रहा है ना, तो इसका क्या मिल जाएगा यहाँ से, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, सभी फंक्शन को क्या किए दिए, इन्वर्टिबल बनाए हैं, और सॉरी इन्वर्टिबल बनाने के लिए क्या 1 1 और 1 2 हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपको चाहता तो सीधे सीधे ये बता देता कि साइन एक्स का इन्वर्स करेंगे तो साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये सब समझना, जो मान आ रहा है, जो प्रांत आ रहा है, परिसर आ रहा है, ये सब आपको एग्जाम में पूछेगा। इसलिए आपको बेसिक से एकदम डीप से बताया गया है कि कहाँ से आ रहा है प्रांत, कैसे चेंज हो गया। यहाँ पे तो प्रांत ये था, लेकिन यहाँ परिसर ये था, तो यहाँ पे प्रांत कैसे ये आ गया। तो हम क्या किए हैं, इसको 1 1 और 2 बनाने के लिए इसको इंटरवल में बांट दिए। इंटरवल में बांटने के लिए बांट कर ही हम इसको 1 1 और 2 बना दिए हैं, और 1 1 2 बनाने के बाद इन्वर्टिबल हो जाएगा। इन्वर्टिबल बनाने के बाद क्या हमसे इसका इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसका प्रांत इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्टिबल बनाना पड़ा, इस इन्वर्टिबल बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रांत को परिसर, परिसर को प्रांत कर देंगे, फिर उसके बाद आपका निकल जाएगा क्या, साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, अगर मान लो इन्वर्टिबल का ग्राफ, जब हम इसका इंटरवल लेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, इतना ही ग्राफ रहेगा। ठीक है, इतने ग्राफ पे देखेंगे अलग अलग मान मिल रहा है, एक्स का अलग, वाई का अलग, एक्स का अलग, वाई का अलग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते, अगले हम वीडियो में क्या समझेंगे, इसके आगे कॉस एक्स का समझेंगे, टेन एक्स का, सेक एक्स का, सब काम समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, तो खुद का ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्या कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है,